हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल किस टॉपिक पे है, तो थोड़ा सा पहले हम समझ लें कि जो देश होते हैं वो दूर दराज के देश हों या चाहे एक नेबरहुड में हों, वो मिलकर जो है एक दूसरे के हित के लिए कुछ ग्रुप्स बनाते हैं। कभी सिक्योरिटी को लेकर, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर, ट्रेड के लिए, स्पोर्ट के लिए, बहुत सारे अलग अलग जो उसके कारण होते हैं जिसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं और सबका एक या कई गोल्स होते हैं कि वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसका गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहता है। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो हमारा है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आज इसी के बारे में हमारा जो आर्टिकल है। तो पहले तो बहुत सारे बच्चों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि एससीओ है क्या। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आई डोंट नो कि कौन से लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये हमें पता नहीं चल पाता है। बट अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, गृहिणी हैं, अगर मदर हैं, तो मुझे लगता है कि, और अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल वगैरह में हैं, तो आप भी इन वीडियोस को देखिए। गेनिंग नॉलेज नेवर अ वेस्ट। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज है, आजकल मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को 4th 5th क्लास के बच्चों को जो है वो ट्यूशन लगा दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मदर इज़ वर्किंग, दैट्स वाई, इसीलिए लगाया गया है। लेकिन अगर मदर वर्किंग नहीं है, अगर वो घर में रहती है, तो शी कैन लर्न एंड शी कैन टीच हर चाइल्ड। आप खुद भी थोड़ा सीखिए और बच्चों को सिखाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सो दीज वीडियोज आर नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको सिर्फ स्टूडेंट्स देखें। ये जिसको भी थोड़ा नॉलेज के लिए इंटरेस्ट है, इंग्लिश थोड़ा अपना अपग्रेड करना है। और एक चीज़ और, 2 मिनट का वीडियो देख के उब जाना, ये तो बहुत ही जो है एक विडंबना वाली बात है। क्योंकि धैर्य जो है वो भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। तो थोड़ा धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करें, लगातार करें और धैर्य से करें, बहुत ज़रूरी है। देन वी कैन लर्न मेनी थिंग्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एससीओ। क्या है एससीओ? तो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन। ऑरिजिन क्या और कैसे ये आया? इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्पत्ति। तो फाउंडेड 15 जून 2001 इन संघाई, चाइना। ये 15 जून 2001 को संघाई, चाइना में इसको बनाया गया। प्रेडेसर जो पहले जिन्होंने किया, इमर्ज फ्रॉम द संघाई 5। ये संघाई 5, पहले ये संघाई 5 थे जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान थे। बाद में इन 2001 विद उज्बेकिस्तान joining the group, it became the SCO, and India and Pakistan became full member in 2017. In 2023, Iran and Belarus were added as a full members, and headquarters Beijing and China. बीजिंग चाइना में। अब आपको ये देखिए कितनी सिंपल सी बात है कि अगर हमने एससीओ के बारे में जाना तो हमें कुछ भी नहीं, सेकंड्स पे हमने जान लिया एससीओ क्या है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, अभी बताया कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। द एससीओ एम्स टू इंश्योर, किस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए? रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, क्षेत्रीय शांति एंड स्थिरता। काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ने के लिए। सेपरेटिज्म, ये जो एक सेपरेट जो उसकी डिमांड होती है उसके लिए। एंड एक्सट्रीमिज्म, चरमपंथी से लड़ने के लिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग के लिए और एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए। कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाइज, एक दूसरे के कल्चर को जानने के लिए और लोगों से लोगों के संबंध हों। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन इन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के आपस के सहयोग के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया, भारत के लिए इसका क्या महत्व है? तो स्ट्रेटेजिक access to Central Asia platform to engage China and Pakistan। अगर
ये एक ऐसा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है वो सेंट्रल एशिया से इंडिया कनेक्टेड रह सकता है, और नंबर 2 जो चाइना और पाकिस्तान से जो बातचीत होनी हो, डायलॉग्स होने हो, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। सिक्योरिटी हाइलाइट्स पाक स्पॉन्सर्ड टेरर जॉइंट्स रैट्स ड्रिल। रैट्स ड्रिल, ये क्या है रैट्स ड्रिल? तो यहाँ पर लिखा हुआ रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के लिए जो ड्रिल होती है उसको हम रैट्स ड्रिल कहते हैं, एंटी टेररिस्ट आतंकवाद से लड़ने के लिए, और बेस्ड इन ताशकंद, और फैसिलिटेट्स काउंटर टेरर एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग एमंग एससीओ मेंबर्स। किसी भी आतंकवादी के खिलाफ कोई भी अगर बात पता चली है तो एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि ये जो क्षेत्र है ये सेंट्रल एशिया का, ये जो है वो आतंक से लड़ पाए। अब ट्रेड तो बूस्ट INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरपोरेशन एंड छाबर फॉर रीजनल लिंक्स, रीजनल लिंक के लिए कि कैसे ये जो कंट्रीज हैं ये एक दूसरे से लिंक में जुड़ी रहें। और कल्चर स्प्रेड सॉफ्ट पावर वाया योगा आयुर्वेद एंड एक्सचेंज, और जो सॉफ्ट पावर होती है जैसे कि एक दूसरे के जो कल्चर में क्या अच्छी चीज़ें हैं उनको हम एक दूसरे से एक्सचेंज करें, जैसे योगा आयुर्वेद और बाकी जो हमारी इंडिया का जो हमारी चीज़ें हैं उनको हम इन देशों तक कैसे स्प्रेड करें। और यहाँ पर था इंडिया रेजेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हियर बट पाकिस्तान वीटो लिमिटेड इट्स इम्पैक्ट। और रैट्स ड्रिल के तहत जो इंडिया है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को थोड़ा इसके मुद्दे को उठाना चाहता है, बट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी मेंबर है, तो उसने अपनी वीटो पावर को यूज़ करके इसके इम्पैक्ट को जो है वो ख़त्म कर दिया। तो आज जो हमारा आर्टिकल है वो है SCO के बारे में। SCO क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, और भारत के लिए क्या जो है वो उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। नाउ अब हम ज़रा आर्टिकल देखेंगे कि सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ जी, जो हेडलाइन है हमारा वो है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अब टाइटल से ये पता चल जाता है कि मेन क्रक्स क्या होने जा रहा है आर्टिकल का। तो कोई अपॉर्चुनिटी है, अवसर है जिसको हमने मिस कर दिया है, तो हम उसी के बारे में जो है बात करने जा रहे हैं। अब उसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाने तो इंडिया शुड कन्विंस, भारत को कन्विंस करना है, SCO जो भी SCO मेंबर्स हैं उनको समझा लेना है, कन्विंस कर लेना है टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंस। स्टैंस का मतलब होता है दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट। आपका क्या स्टैंस है, दैट इज योर व्यू अबाउट सर्टेन थिंग अगेंस्ट टेररिज्म, यानी जो आतंकवाद के खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग जो व्यू है वो उसके लिए कन्विंस करना है इंडिया को, जो SCO कंट्रीज हैं। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। देखिए, शॉर्टेस्ट, देन शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फिर उससे लॉन्ग, और अब ये बिल्कुल डिटेल में। द किंगडाओ मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ये जो मीटिंग हुई यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स की दैट एंडेड, जिसका समापन हुआ विदाउट अ जॉइंट कम्युनिक्वे का मतलब यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए सीखने की बात है। एक तो कम्युनिक्वे का मतलब क्या होता है, कम्युनिक्वे का मतलब होता है सरकारी वक्तव्य, स्टेटमेंट। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जब वो ऑफिशियली किसी चीज़ को घोषित करती है, स्टेट करती है, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिक्वे। और दूसरा ई पे जब भी ये वाला साइन बना होता है, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ, दैट इज स्व, तो इसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं, इंडिकेट। ये चीज़ दर्शाता है ट्रबल, थोड़ा ट्रबल विद इन द 10
नेशन ग्रुपिंग, ये जो 10 नेशन का जो ग्रुपिंग है इसमें ट्रबल है, ये क्या किस चीज़ से दर्शाया गया है? वो दर्शाया गया है जो एक जॉइंट कम्युनिक्यू, एक सम्मिलित वक्तव्य जो है वो नहीं आया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह was forced to withdraw from the joint declaration। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, फोर्स यानी मजबूर हुए कि उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, हटा लिया। कहाँ से? फ्रॉम द जॉइंट डिक्लेरेशन, जो एक जो सम्मिलित एक डिक्लेरेशन घोषणा होने वाली थी, एज इट कंटेन्ड, क्योंकि इसमें था नो रेफरेंस। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि उसमें नहीं था, कोई संदर्भ नहीं था टू टेररिज्म, आतंकवाद का, एट द बिहेस्ट ऑफ किसी के कमांड में, बिहेस्ट ऑफ किसके कमांड में, किसके कमांड से ऐसा होता है? वन नेशन एक राष्ट्र, अ रेफरेंस टू पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के संदर्भ में था, उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, और ये हम समझ भी सकते हैं गिवन दैट, ये देखते हुए गिवन दैट द मीटिंग कम्स जस्ट वीक्स आफ्टर द पहलगाम अटैक, और ये जो मीटिंग थी वो पहलगाम अटैक के कुछ ही हफ्तों बाद हुई है, एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, आफ्टर विच, जिसके बाद इंडियाज रिजॉल्व, जो भारत का एक निश्चय है, दृढ़ निश्चय टू फाइट टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ने का, हैज रीडबल्ड, वो दुगुना हो गया है। व्हाट साउंड्स मोर सरप्राइजिंग, लेकिन जो ज़्यादा आश्चर्य जो है वो साउंड कर रहा है, यानी कि प्रतीत हो रहा है, इज दैट नॉट ओनली डिड, कि ना सिर्फ डिड द ड्राफ्ट, और देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हुआ है और बाद में सब्जेक्ट आया है, जिसको इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन पे हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। जिन लोगों को भी इन्वर्जन नहीं समझ में आता हो, वो इन्वर्जन जिसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, इंटरोगेटिव में तो होता ही है, लेकिन अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी जब हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर देते हैं सब्जेक्ट के, तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। और कई क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, यू कैन यूज इन योर राइटिंग पैटर्न ऑल्सो। इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट इट, देन यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ इन्वर्जन वीडियो। तो नॉट ओनली डिड द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फेल टू मेंशन, ना सिर्फ ये कि उस ड्राफ्ट में वो जो लिखा गया था वो सोल्यूशन, उसमें वो असफल रहा जिक्र करने में टेररिज्म का, बल्कि मेंबर स्टेट्स थे, इंक्लूडिंग होस्ट चाइना, जो मेजबान चाइना था, एंड रशिया हैड इवन रिपोर्टेडली कंसीडर्ड रेफरिंग टू, उन्होंने भी जो कंसीडर किया, इस बात पर जो है वो कंसीडर किया, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखा कि रेफरिंग की संबोधित करने के लिए रेफरिंग टू डिस्टर्बेंसेस इन बलूचिस्तान, उन्होंने भी, चाइना और रशिया ने भी जो है वो डिस्टर्बेंसेस इन बलूचिस्तान को रेफर किया, और पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं किया, एट द इंस्टेंसेस ऑफ पाकिस्तान, किसके उस पे? पाकिस्तान के उस पे, बाय लीविंग आउट मेंशंस ऑफ द पहलगाम अटैक, और जबकि वो जो पहलगाम अटैक का जिक्र करने को छोड़ दिया उन्होंने, अटैक एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और क्रॉस बॉर्डर यानी भारत और पाकिस्तान के जो सीमा पे जो टेररिज्म होता है उसका भी जिक्र नहीं किया। दैट इंडिया आस्क्ड फॉर, जिसकी डिमांड इंडिया ने की थी। दिस इज स्टार्क गिवन दैट द SCO फाउंडिंग, इससे ये जो एक बहुत ही गहरा स्टार्क गिवन दैट द SCO फाउंडिंग चार्टर, जो SCO को जो स्थापित करते वक्त जो मेन ऑब्जेक्टिव चार्टर्स रखे गए थे इन 2002, फोकस्ड ऑन द नीड टू, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, to build mutual आपस में म्यूचुअल रीजनल एफर्ट्स टू कर्व टेररिज्म, कि आपस में म्यूचुअल परस्पर एक इंट्रा रीजनल एक दूसरे की
प्रयास करेंगे टू कर्ब कंट्रोल करने की, हटाने की टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को एंड एक्सट्रीमिज्म को। एंड द डायरेक्टर ऑफ SCO सिग्नेचर्स, जो सिग्नेचर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वाज प्रेजेंट, और वहाँ उसमें जो डायरेक्टर ऑफ SCO के सिग्नेचर भी उसमें थे, जो ये जो एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था। स्टेटमेंट्स बाय द सेक्रेटरिएट एंड द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टक टू, जो SCO के जो सेक्रेटरिएट हैं और जो चाइना के चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अटक गए टू एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है थोड़ा सूदिंग बातें करना। एनोडाइन स्टेटमेंट थोड़ी एनोडाइन वाली, यानी शांत करने वाली। एनोडाइन इज अ हीलर, जिसे पेन किलर कहते हैं, सच एज जैसे कि कोऑपरेशन ऑन मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड थ्रेट, और उसकी बजाय, आतंकवाद की बजाय, वो थोड़ी सूदिंग बातें करते रहे और कहते रहे सहयोग का और मॉडर्न जो सिक्योरिटी चैलेंजेस और थ्रेट हैं उसके बारे में। ऑल आइज, अब सभी की नजरें जो हैं विल नाउ बी ऑन द SCO फॉरेन मिनिस्टर्स जुलाई मीट। अब जो जुलाई में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होने वाली है, सबकी नज़र उस पर है। इन द SCO समिट इन अगस्त सितंबर, और अगस्त सितंबर में जो SCO की समिट मीट होने वाली है, टू सी इफ इंडियाज कंसर्न, की भारत की जो चिंताएं हैं, आर मोर अप्रोप्रिएटली एड्रेस, उनको सही तरीके से संबोधित किया जाता है या नहीं किया जाता है। अब हम ये फ्यूचर में देखेंगे। न्यू दिल्ली मस्ट स्टडी वेदर, नई दिल्ली को, भारत को ये ज़रूर अध्ययन करना चाहिए कि क्या देर आर शॉर्टकमिंग, कुछ कमी रह गई है। इन शॉर्टकमिंग का मतलब कमियां इन डिलीवर करने में, जो भी उसने कहा, इट्स मैसेज, क्या मैसेज संवाद में कुछ कमी रह गई, मैसेज में कुछ कमी रह गई। ऑन द 3 prong न्यू नॉर्मल, जो बहुआयामी, जो ये नया नॉर्मल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अनाउंसमेंट की थी, इन पर्टिकुलर खासकर चाइनाज अनहेल्पफुल, जो चाइना का जो अनहेल्पफुल रोल, ना मदद करने वाला जो रोल है एज चेयर, जो अध्यक्षता में, होस्टिंग में ऑन द इश्यू इज डिसक्वाइटनिंग, ये थोड़ा सा अशांत करने वाला है। गिवन ये देखते हुए इट रीसेंट थॉ का मतलब होता है थोड़ा पिघलना। कई बार हम कोई चीज़ खरीदते हैं जो फ्रोज़न फूड वगैरह, फिर उसको लाकर घर में जो थॉ रहता है उसको फिर हम पिघलाते हैं। तो रीसेंट थॉ, वो जो थोड़ा मेल्ट हुआ है विद रीसेंट थॉ विद इंडिया के साथ। अनलाइक द सार्क ग्रुपिंग जो है, वेयर इंडिया, सार्क ग्रुपिंग के जो विपरीत, वेयर इंडिया हेल्ड स्वे, जहाँ पर भारत को काफ़ी पार मिलता है, हेल्ड स्वे, पावर मिलना। द SCO इज मोर फोकस्ड ऑन, जो SCO है वो ज़्यादा फोकस रहता है ऑन द ओरिजिनल फाउंडर्स, जो उसके ओरिजिनल फाउंडर हैं चाइना, रशिया एंड सेंट्रल एशियन स्टेट। मिस्टर सिंह पार्टिसिपेशन, जो राजनाथ सिंह जी का जो पार्टिसिपेशन है, फॉलोड क्लोजली, उसको बहुत ही क्लोजली फॉलो किया गया। ऑन द हील्स ऑफ इंडिया, भारत का ऑन द हील ऑफ इंडिया डिसएसोसिएशन, जो उस घटना के बाद का जो है, ऑन द हील ऑफ डिसएसोसिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑन इजराइल्स जून 13 अटैक, जो जून 13 को जो अटैक हुआ उस इजराइल में, इजराइल ने जो किया 13 को अटैक ऑन SCO मेंबर, जो SCO का मेंबर है ईरान, उस पर, एज इट वाज क्रिटिकल ऑफ इजराइल, क्योंकि ये इजराइल की तरफ से काफ़ी क्रिटिकल था। पोस्ट ऑपरेशन जो सिंदूर के ऑपरेशन के बाद द गवर्नमेंट सेंट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजे टू 32 कंट्रीज, 32 देशों में, बट नॉट टू एनी SCO मेंबर्स कंट्री, लेकिन SCO कंट्रीज में नहीं भेजे। इट इज पॉसिबल, यह संभावित है, दैट द गवर्नमेंट लॉस्ट अ चांस टू गिव द ग्रुपिंग
हो सकता है सरकार ने मिस किया हो एक अवसर टू गिव द ग्रुपिंग, इस ग्रुप को, SCO ग्रुप को एनी प्रोमिनेंस बाय डूइंग सो। कुछ भी एक महत्वपूर्ण वो महत्व शायद नहीं दिया ऐसा करके। भाई 2 चीज़ें बताई गई कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने चांस मिस किया। पहला तो जो SCO का जो एक मेंबर है ईरान, जिस पर इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद हमने कुछ भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। दूसरा बताया कि 32 कंट्रीज पे हमने अपने डेलीगेशन भेजे, बट SCO कंट्री में नहीं भेजे। So, although External Affairs Ministers S. Jaishankar chaired a meeting of the India Central Asia Forum in June, हालांकि जयशंकर जी ने एक मीटिंग की अध्यक्षता की है जो यही इंडिया और सेंट्रल एशिया का फोरम है। इंडियाज डिसीजन टू स्किप होस्टिंग एन इन पर्सन समिट ऑफ द SCO ड्यूरिंग इट्स टर्न इन 2023 could also still rankle और जो इंडिया का जो निर्णय था मेजबानी करने का कि इन पर्सन समिट की, वो मेजबानी नहीं करेगा इन पर्सन समिट का 2023 में, ये भी एक संभावना हो सकती है। स्टिल रैंकल का मतलब होता है अतीत की कोई ऐसी घटना जो अभी भी आपको नाराज करती हो। रैंकल ब्रेकिंग विद द ग्रुपिंग, जो इस ग्रुप से जो हम ब्रेक करें, विच इज एंड जो ग्रुप है विच इज एन इम्पॉर्टेंट रीजनल फोरम, जो एक बहुत ही इस क्षेत्र का एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, विल सिंपली लीव। इससे होगा क्या, ये छोड़ देगा एन ओपन प्लेटफॉर्म, एक खुला प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तान के लिए। अगर हम SCO छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके क्राइंग फाउल कि कुछ गलत हुआ है, द गवर्नमेंट मस्ट कन्विंस मेंबर्स, गवर्नमेंट को, भारत सरकार को कन्विंस करना पड़ेगा SCO के जो मेंबर्स हैं दैट देयर इंटरेस्ट्स लाई इन स्ट्रेंथनिंग, कि उनका जो हित है, वो सारे 2 देशों का हित है, वो कहाँ है, लाई इन का कहाँ है, जो बसा हुआ है, स्ट्रेंथनिंग क्रॉस रीजनल सपोर्ट अगेंस्ट टेररिज्म। अगर सबका हित इसी में है कि जो क्रॉस रीजनल यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में जो टेररिज्म है उसके खिलाफ अगर हम मिलकर लड़े तो उसको स्ट्रेंथनिंग करने में सबका हित है। तो हमने आर्टिकल में पढ़ा कि कैसे SCO की मीटिंग में राजनाथ सिंह जी ने जो एक कंबाइंड डिक्लेरेशन था उस पर साइन करने से इनकार किया, पीछे हट गए। और उसका रीज़न ये था कि जो एक डिटेल स्टेटमेंट आई थी उसमें जो पहलगाम अटैक, जिसमें कि पाकिस्तान को रेफर करना था, वो जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस का जिक्र किया गया, और इसलिए राजनाथ सिंह जी ने सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन फिर दूसरे पैरा में ये भी कहा कि देखिए कोई भी घटना घटती है तो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा होने के पीछे क्या हमारे कुछ अपने शॉर्टफॉल्स तो नहीं रह गए हैं, तो उनको भी चेक कर लेते हैं। और बताया है क्या क्या शॉर्टफॉल हैं कि इजराइल के अटैक जो ईरान पे हुआ उस पर कोई टिप्पणी ना करना, या फिर जो 32 देशों में डेलीगेशन भेजा पर इन देशों में नहीं भेजा, और जो SCO की मेजबानी करनी थी 2023 में वो नहीं किया। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अब जो है वो इस पर, इन सब पर बात करने की बजाय जो है वो हमें कंट्रीज़ को थोड़ा एंटी टेररिज्म लड़ने के लिए थोड़ा मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। चलिए समझ में आ गया होगा SCO आपको तो, और अगर इस पे और डिटेल में पढ़ना हो तो अवश्य पढ़िएगा। इन शॉर्ट हम समझ गए हैं। वर्ड्स देखें तो स्टैंस, पोजीशन या व्यू पॉइंट, आपका क्या मत है या आपका क्या ओपिनियन है, दैट इज कॉल्ड स्टैंस। कॉमेंक्वे, यहाँ पे ये होगा एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक औपचारिक जब वक्तव्य। behest, an urgent request, behest या command, that is called behest. Stark, harsh और sharply clear, एकदम stark. Anodyne, neutral, harmless, जो
एक न्यूट्रल सा होता है या थोड़ा सूदिंग वाला होता है, दैट इज कॉल्ड एनोडाइन। ऑन द हील्स, इमीडिएटली आफ्टर समथिंग, किसी चीज़ के तदोपरांत। रैंकल, एनॉय या बॉदर, कुछ पिछली घटनाएं जो भी आपको बॉदर करती हो। स्वे, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, प्रभाव। थॉ, किसी चीज़ से रिलैक्सेशन, थोड़ा आराम, पिघल जाना, आराम दे देना। क्राई फाउल, प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्ट। और प्रोमिनेंस, इम्पोर्टेंस और फेम। इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ का प्रोमिनेंस। थ्री प्रॉन्ग, मल्टी डायमेंशनल। कर्ब, रिस्ट्रेन या सप्रेस, किसी चीज़ को कम करना या सप्रेस करना। और डिस्क्वाइटेंट, डिस्टर्बिंग, टू डिस्टर्ब, डिस्क्वाइटनिंग यानी थोड़ा विचलित करने वाला। अच्छे वर्ड आए हैं। एनोडाइन मीन्स पेन किलर ऑल्सो, कोई शांत करे तो दैट इज कॉल्ड एनोडाइन। कम्युनिक्यू इज अ गुड वर्ड, थोड़ा देख लीजिएगा, सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। और अब ज़रा हम क्वेश्चंस देखें तो अगर बार बार वही चीज़ मैं फिर से रिपीट करूं कि अगर पैसेज समझ में आ गया है तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर भी दिमाग में आएगा। Why was the joint declaration at the SCO Defense Minister meeting controversial? क्यों रहा विवादित? ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन था SCO मीटिंग में, वो विवादित क्यों रहा? कि it supports India's stance on terrorism? No. It praised Pakistan's role in regional peace? No. It excluded reference to terrorism under pressure from one nation? Yes. इसमें जिक्र ही नहीं किया एक देश का जिसके जो थोड़ा आतंक को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा देता है। और इट एम्फेसाइजेस क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन? नो। आंसर इज सी। What concern does the article raise about the effectiveness of SCO? किस चीज़ को लेकर जो चिंता दर्शाई है कि ये SCO के इफेक्टिवनेस के कंसर्न में। The SCO lacks permanent headquarters? No. SCO has failed to deliver economic benefits? No. SCO never includes India in decision making? Never बोला है, never का यहाँ पर जिक्र नहीं आया है, तो हम never तो नहीं बोल सकते हैं। Its anti-terror efforts are weakened by internal political pressure। जो आंतरिक इनका अपना पॉलिटिकल है, प्रेशर है, उसकी वजह से एंटी टेरर एफर्ट्स को कम कर दिया गया है। What does the article imply about India's position within the SCO? India is dominant force and always gets support. What does the article imply about India's position? भारत की पोजीशन जो SCO में क्या है? तो इंडिया इज अ डोमिनेंट फोर्स नहीं है। इंडियाज कंसर्न ऑन टेररिज्म आर ऑफन साइडलाइन ड्यू टू पाकिस्तान्स इन्फ्लुएंस। और इंडिया रेयरली अटेंड SCO मीटिंग, ऐसा भी नहीं है। अभी राजनाथ सिंह गए थे और इंडिया नो लॉन्गर वांट्स टू बी पार्ट ऑफ SCO, अभी ऐसा नहीं कहा गया है। सो आंसर इज बी। इंडियाज कंसर्न ऑन टेररिज्म आर ऑफन साइडलाइन ड्यू टू पाकिस्तान्स इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में जो है वो इंडिया के जो कंसर्न होता है उसको थोड़ा साइड लाइन कर दिया जाता है। Interesting article for everyone, either you are a student or anyone who has a thirst for knowledge. You can gain so many interesting factual thing, और सोचने के लिए भी बहुत कुछ है इसमें। तो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।